Assalamu alaikum student. Today we are going to start grammar lesson number 4 sentences और lecture number है हमारा 2 और पेज नंबर 16. What is sentence? यानी sentence क्या होता है? Sentence a group of word which make complete sense. यानी जिसमें group of words होते हैं जिसमें complete sense होती है, like subject होता है, verb होता है, helping verb वगैरह होता है, plus object वगैरह होता है. तो यानी complete sense जो है अगर बनती है तो वो sentence कहलाएगा. और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ बॉक्स में बताया कि सब्जेक्ट जो होता है एक नाउन भी हो सकता है, यानी किसी शख्स का नाम भी हो सकता है. तो और इसके अलावा प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, लाइक ही, शी, इट, दे, वी, यू, ऐसे वर्ड. ठीक है. टू फाइंड द सब्जेक्ट आस्क द क्वेश्चन हु टू द वर्ब. यानी अगर हमने किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम हु का क्वेश्चन करते हैं वर्ब से. लाइक रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. मैरी बाउट अ बुक. यानी कौन जो है ख़रीदता है एक डॉल, तो मैरी. तो मैरी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, यानी वर्ब से क्वेश्चन करने से हमें पता चल गया. नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो रेड में जो है मार्क किए गए हैं, और उसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है आगे जितना सेंटेंस दिया है ये जो है प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिकेट होता है, यानी जिसमें हमें सब्जेक्ट के बारे ही बताया जाता है. जो प्रेडिकेट होता है स्टूडेंट्स उसके अंदर वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, फॉर्म ऑफ वर्ब ये, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसके अंदर जो है प्रेडिकेट में होता है. यानी अब यहाँ पर द फार्मर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है. आगे नेक्स्ट जितना है स्टीलिंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आ गया है और टीलिंग फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी यहाँ पर इस लगाया जा रहा है तो ING, यानी यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात की जा रही है इसलिए ING की फॉर्म यूज़ की गई है. येलो बटरफ्लाई इज़ सिटिंग ऑन द रेड रॉस. तो येलो बटरफ्लाई जो है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है. नेक्स्ट जितना भी दिया गया है वो प्रेडिकेट है. एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. यानी इस लेसन के अंदर जो है हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जो है सीखेंगे. सब्जेक्ट जो होता है किसी भी शख्स का नाम भी हो सकता है और इसके अलावा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. और प्रेडिकेट में जो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह आते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब वगैरह जो है यूज़ की जाती है. अ सब्जेक्ट इज़ व्हाट और होम द सेंटेंस इज अबाउट. अ प्रेडिकेट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. यानी जो होता है जो प्रेडिकेट होता है हमें उसमें क्या बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है. और सब्जेक्ट बताता है कि यानी कौन है, क्या कर रहा है, कौन सा शख्स है, तो उसके बारे में हमें सब्जेक्ट में पता चलता है. द वर्ड्स इन रेड आर ऑल सब्जेक्ट. यानी रेड में जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है. और अंडरलाइन वर्ड्स आर ऑल वर्ब्स डूइंग वर्ड्स. यानी जिन्हें अंडरलाइन किया गया है वो क्या है, डूइंग वर्ड्स हैं, यानी वर्ब है. और जो ब्लू में है वो तमाम जो है वो प्रेडिकेट हैं. नेक्स्ट हमें रिमेंबर समटाइम 2 और मोर नाउन्स कैन एक्ट हैज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. समटाइम ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट भी जो है यूज़ होते हैं. तो सब्जेक्ट इज़ जनरली प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब. और सब्जेक्ट हमेशा कब आता है, हमेशा वर्ब से पहले आता है. लाइक जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड. इन द सेंटेंसेस बिलो सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. यानी यहाँ पर द चिल्ड्रन इंजॉयड द मैजिक शो. तो यहाँ पर द चिल्ड्रन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है. इंजॉयड द मैजिक शो ये सारा जो है वो प्रेडिकेट है. द कैट म्यो, द कैट सब्जेक्ट है और म्यो जो है वो प्रेडिकेट है. यानी आपने इसके ऊपर लिखना है, यानी इंजॉय द मैजिक शो तक जो है वो सारा प्रेडिकेट है, उसे आपने P राइट करना है वहाँ पर. द कैट पर आपने S राइट करना है, म्यो पर आपने P. ठीक है. अनीता एंड जेम्स लव डांसिंग. अनीता एंड जेम्स जो है इसमें सब्जेक्ट है, लव डांसिंग जो है वो प्रेडिकेट है. यानी सब्जेक्ट को सर्कल किया गया है. नेक्स्ट है पेज नंबर आपका स्टूडेंट 17. पेज नंबर 17 पर आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू प्ले. यानी मैंने अपना काम जो है वो फिनिश कर लिया है, यानी होमवर्क जो है वो ख़त्म कर लिया. तो आई जो है इसमें क्या है, सब्जेक्ट है. फिनिश माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू प्ले, तो ये सारा क्या है, प्रेडिकेट है. जोसेफ विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर ऑल ऑफ अस टुमारो. जोसेफ जो है हमारे लिए चॉकलेट लाएगा कल. तो यहाँ जोसेफ सब्जेक्ट है. आगे जितना भी है वो सारा जो है अंडरलाइन जो किया गया है वो प्रेडिकेट है. नेक्स्ट जो है हमें बताया गया है कि द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट चेंजेस व्हेन वी आस्क क्वेश्चन. समटाइम द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट कैन चेंज इन स्टेटमेंट. टू स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल.
यानी जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं उसमें सब्जेक्ट की जो पोजीशन जो है वो चेंज होती जाती है। अगर इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरोगेटिव होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट में इन क्वेश्चंस के अंदर जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। समटाइम यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, यस्टरडे द स्कूल वाज क्लोज्ड। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें यस्टरडे शुरू में आ गया, तो द स्कूल जो कि सब्जेक्ट था जो कि कहाँ आ गया, मिड में आ गया। तो ये नहीं बताया गया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में या स्टेटमेंट सेंटेंसेस में अगर कोई एडवर्ब वगैरह पहले आ जाए तो क्या हो जाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द प्रेडिकेट्स। यानी हमें जो सेंटेंस में इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इनमें जो है प्रेडिकेट पुट करना है। जोसेफ एंड एन आर ईटिंग मैंगो, यहाँ पर देखिए आर हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, फॉर्म ऑफ वर्ब ING वाली आ गई और साथ में मैंगो से आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये सारा क्या है, ये प्रेडिकेट है। अमेरिका इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, सेकेंड। थर्ड वाला है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फोर्थ वाला है आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, ये मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ या अपनी डॉल वगैरह के साथ खेल रही हूँ, या मैं फ़ुटबॉल के साथ, अगर बॉय है तो। फिफ्थ वाला है माई स्कूल इज़ वेरी बिग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बी वाला, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव मैनी सब्जेक्ट्स, कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट। अब नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है सब्जेक्ट जो है इंक्लूड है, यानी एक से ज़्यादा जो है इसमें सब्जेक्ट है। यानी पीछे हमने एक बॉक्स में पढ़ा था, रिमेंबर बॉक्स, इसमें बताया गया था एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी जो है किसी सेंटेंस में आ सकते हैं। अब यहाँ पर अंकल सैम, रॉगर्स, द डॉग, द थिंकर, तो ये सारे जो है वो क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। द कैट तक, ठीक है। ऑल लिव टुगेदर लाइक फ्रेंड्स इन द लिटिल लॉग हर्ट, तो यहाँ पर द कैट तक जो है ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ कैट तक जो है वो सारे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है नैन्सी एंड हर अंकल वेंट फॉर अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर। यहाँ पर उन्होंने बताया था हमेशा वर्ब से पहले जो है सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ अंकल तक जो है वो सारे क्या हैं, वो सब्जेक्ट है, इनको हमने अंडरलाइन करने हैं। टिम एंड मिलेनिया ऑर्डर अ पिज़्ज़ा फॉर द देमसेल्फ। ऑर्डर से पहले मिलेनिया से टिम से लेकर मिलेनिया तक जो है ये सारे जो है सब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। टॉम एंड हिज फ्रेंड वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ब्रेड। टॉम और उसके फ्रेंड तक जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। आगे वेंट यानी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। आगे है आंट वेंडी एंड आंट मारिया, यहाँ तक जो है वो सब्जेक्ट है। आर कमिंग होम फॉर ब्रेकफास्ट, तो मारिया तक जो है वो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर हमें मैचिंग दी गई है। सी वाला आपका स्किप है, वो आपने नहीं करना। मैचिंग के अंदर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया गया है, ठीक है। हमने कनेक्ट द सब्जेक्ट विद इट्स करेक्ट प्रेडिकेट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से। सबसे पहले है आ स्मॉल माउस, तो एक स्मॉल माउस क्या किया, क्लाइम्ड अप द बैक ऑफ अ स्लीपिंग लाइन, जैसा कि ये क्या कर रहा है, क्लाइम्ड अप यानी चढ़ गया बैक पर, पीठ पर जो है स्लीपिंग लाइन के। इट थॉट इट वाज अ हिल, यानी ऐसा किसने सोचा था, माउस ने। आगे है नेक्स्ट द लाइन वॉक अप इंस्टेंटली, यानी फ़ौरन जो था वो लाइन जो है वो वॉक अप हो गया, यानी जाग गया। ही रॉड एंग्रली, उसने धारना शुरू कर दिया गुस्से से। द माउस सेड ही वॉज सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग हिम इन हिज स्लीप, तो माउस जो है वो उसे सॉरी करता है उसकी नींद को डिस्टर्ब करने की वजह से। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग एक्सरसाइज, कॉपी द पैसेज इन योर नोटबुक, कंप्लीटेड विद सूटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पर हमें कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स दिए गए हैं जो कि हमने पुट करने हैं इस पैसेज के अंदर। वन समर डे अ ग्रासहॉपर सैट इन द फील्ड हॉपिंग अबाउट, यानी एक दिन क्या हुआ कि समर डेज में ग्रासहॉपर जो था वो एक फील्ड में जो है बैठा हुआ था, यानी फील्ड कहते हैं खेत को, ठीक है। हॉपिंग अबाउट यानी हॉप का मतलब होता है जंप करना। नेक्स्ट है ही जस्ट देन डैश वॉक बाय कैरिंग प्लम कर्नल ऑफ कॉर्न, उसने क्या यानी क्या देखा कि एक ग्रुप ऑफ आंट जो कि लेकर जा रहे थे प्लम कर्नल ऑफ कॉर्न। Dash were struggling hard as the corn kernel were too heavy for them.
तो ये सेकंड वाली ब्लैंक के अंदर है They were struggling hard, वो बहुत सख्त जो है कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे कॉर्न कर्नल्स को लेकर जाने के लिए, जो कि बहुत हैवी थी. Where are you going? asked the grasshopper to our anthills. एंथल्स कहते हैं चूंटियों के रहने की जगह होती है. said the first ant without stopping. ठीक है. नेक्स्ट जो है फोर्थ वाली ब्लैंक में आएगा दिस इज़ द थर्ड कर्नल आई हैव डिपॉजिटेड टुडे, यानी ये थर्ड कर्नल है जो कि हमने डिपॉजिट करवाया. आगे है नेक्स्ट वाई डोंट यू कम एंड हैव टू स्टोर फूड फॉर विंटर. वी डैश रिप्लाइड द आंट. 6 वाले में है कैन नॉट वेस्ट ओवर टाइम इन सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी वो रिप्लाई करते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते सिंगिंग और डांसिंग में. बट विंटर इज़ फॉर अवे, लेकिन वो कहता है ग्रासहॉपर कि विंटर तो बहुत दूर है. यानी वो है लॉस्ट ऑफ टाइम टू गैदर फूड, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है फूड को कलेक्ट करने के लिए, यानी गैदर इकट्ठा करने के लिए. द आंट्स डैश सून विंटर सेट इन. नेक्स्ट है आंट जो होती है वो कंटिन्यू रखती है अपने काम को. सून द विंटर सेट इन, और जो क्या होता है कि ऑल द फील्ड, यानी वो कवर हो जाती है थिक लेयर ऑफ स्नो, यानी स्नो की वजह से जो है क्या हो जाती है तमाम खेत जो होती है वो कवर हो जाती है. द ग्रास हॉपर कुड नॉट डिग थ्रू द स्नो, यानी कुछ भी जो है वो बचा कर नहीं आता. ही डेड ऑफ हंगर, यानी वो फिर क्या होता है डेड, यानी मर जाता है भूख की वजह से. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट. आई होप कि आपको समझ आ